उन्होंने कहा है महाकाल के साथ साझेदारी। महाकाल रूप भगवान कब लेता है? जब लगता है काल में भटकाव आ रहा है और काल को सही दिशा देनी है, तब वो महाकाल रूप होता है उसका। कहते हैं समय बली नहीं होता है, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। सुना है ना आपने? पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वेई अर्जुन वेई बाण। मालूम है श्री कृष्ण के शरीर त्याग के बाद गोपियों को पहुंचाने जा रहे थे राम, और भीलों ने लूट लिया था। और अर्जुन सिर्फ शेख ही मारते, जानते नहीं मैं अर्जुन हूं। ने कहा बैठे रहो, तुमसे हो सो कर लो। ये कैसा है? मैं बड़ा भारी जमींदार हूं और मैं बड़ा कुशल खेतीहर हूं और मैंने तो रिसर्च कर रखा है। अच्छा, तो बिना मौसम के खेती करके दिखा दो। सारे बीज, सारी खाद, सारी तुम्हें बिना मौसम के करके दिखा दो। हरियाली होके रह जाएगी, अंकुर फूट के रह जाएंगे, खत्म हो जाएगी। खेती करके दिखा दो। समय हो तो बलवान। मौसम का बल सारे बलों से अलग होता है। बिना मौसम के खेती नहीं होती। ऋतु आए फल होए। जवारे हो गए आएंगे किसी भी मौसम में, वो नहीं बनता, फल तो नहीं होता। तो ये मत सोचना यूं ही कह दिया होगा उन्होंने। हर समय ये चल रहा है। जब काल गड़बड़ाने लगता है तब महाकाल रूप भगवान लेता है, काल को सही दिशा देने के लिए। ये मौसम ही गड़बड़ा गया। किसी की सदेच्छाएं उभरती नहीं है, उभरती हैं तो फलित नहीं होती। सत्साहस उभरता नहीं है, उभरता तो आगे नहीं बढ़ता। ये क्या है? वहीं के वहीं अंकुर होकर के रह जाते हैं। इनमें बालें क्यों नहीं आती? इसमें बीज क्यों नहीं पड़ते? ये समस्या है। उन्होंने कहा ठीक है, काल की भी चाल बदलेंगे। जरूरत आ पड़ी है, काल की भी चाल बदलो। इसलिए महाकाल के उसमें है। ये साझेदारी महाकाल से है। वो तो उस विराट काल की गति बदलेगा। आप साझेदारी करोगे तो आप किसकी गति बदलोगे? आप किसकी गति बदलोगे? आप अपने अधीन काल की गति बदलो, जो आपके जीवन को मिला हुआ है। काल किसी के अधीन नहीं होता, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जितना हमारा जीवन है उतना हमारा काल है। क्यों साहब? अब इस काल का नियोजन आपके हाथ में है, लेकिन जाने क्या हो गया इस काल को। उस विराट काल को छोड़ दो, इस काल को जाने क्या होता। इस समय को जाने क्या हो गया है। क्या हो गया है? इसको अनगढ़ दोस्तों के लिए समय है, अनगढ़ आदतों के लिए ये निकल आता है, फैशनबाजी के लिए निकल आता है, आलस के लिए ये निकल आता है। लेकिन जिसका दिया हुआ है उसके लिए नहीं निकलता। ये भी मौसम खराब है। जिनका बच्चा लेके चले जाओ भाई, क्यों सबका सब खराब करते हो? जैसे वो समय जो मौसम वाला काल कहा था, ये भी काल है हमारे अधीन काल। ये करता क्या है? क्षमा करना। देखिए, हम यहाँ आत्म समीक्षा करके भगवान से अगर सही साझेदारी करना है तो गुरुदेव की सबसे बड़ी क्षमता थी कि वो परिस्थितियों की बड़ी सुंदर समीक्षा करते थे और तब योजना बनाते थे। जो भी परिस्थिति उसकी समीक्षा करते, एक एक अलग अलग करके, बिल्कुल वो गायत्री माता के हंस बन करके समीक्षा करते थे। अब उनसे साझेदारी करना तो ये समीक्षा बुद्धि हम में भी होनी चाहिए। हमारी समीक्षा तो एकांगी होती है, लेकिन बात बनेगी नहीं। तो ये जो समीक्षा है, आप देखिए कि हमें उसने समय दिया और हमारा समय कहाँ कहाँ बह जाता है, निकल जाता है। फिर समय की कमी क्यों हो जाती है? दो पक्ष कहूँगा मैं आपसे। साझेदारी होनी है महाकाल के साथ, तो वो असली साझेदारी तो काल से होगी। महाकाल की साझेदारी काल से होगी, समय से होगी। शिवम भूत्वा शिवम यजेत। समान धर्मियों में ही संबंध बनता है। तो साहब गुरु जी ने तो समयदान के साथ अंशदान भी कहा था। हाँ ठीक है, ये भी कहा था कि आजकल एक ऐसा समय आ गया है कि हर जगह समय के माध्यम से कमाए साधनों की भी जरूरत पड़ती है।
तो अपने समय के साथ थोड़ा सा साधन भी निकालो अपने ही कार्य को गति करने के लिए, अपने ही समय को सार्थक बनाने के लिए। साधन आपको दूसरों से न मांगना पड़े, अपने लगा दो, फिर और भी आ जाएंगे, ये अलग बात है। ठीक है, एक तो ये बात हुई, हम समय नहीं निकाल पाते। कुछ लोग कह देते हैं साहब हम समय नहीं दे पाते हैं, हमसे साधन ले लो, ज़्यादा ले लो। भैया महाकाल से साझेदारी, तो असली साझेदारी तो काल की ही है। अब तुम कहते हो इस काल की कीमत ले लो, साधन ले लो इसके बदले, तो ये भैया नंबर 2 की साझेदारी है, बल्कि ये तो समय ना दे पाने का दंड रूप है। बस समय नहीं दे पाता सर उसकी कीमत दे। क्यों सर? समय नहीं दे पाता है तो कीमत दे, निकाल। कह रहा था समय दूंगा, भगवान के दिए समय में भगवान के लिए समय नहीं है, निकाल साले धन। गुरुदेव ऐसे ही करने लगते थे, करने बोले कहे वो इस्लाम की वो मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है कि उसमें कहते भगवान के नाम पर हर एक को जकात करना चाहिए, दान, देव पूजन, संगतिकरण दान, तो हर एक उसका एक अंश निकालता है। वहाँ भी निर्धारित है, हमारे यहाँ भी निर्धारित है, वैश्य को इतना, शूद्र को तो, ब्राह्मण को तो 10% कहा हुआ है, औरों को उससे कम कहा गया है, लेकिन ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा निकालना चाहिए। फिर वैसे भी ब्राह्मण थे जो 10% अपने लिए इस्तेमाल करते थे, बाकी भगवान के लिए लगाते, वो एक अलग बात है, लेकिन जो नियम था कुछ ऐसा ही था। तो समयदान का तो वो कहते थे ये अच्छी बात है क्या, कि जो जकात नहीं दे उस पर जजिया लगा दो, टैक्स। गलत उपयोग होता था वो अलग बात है, लेकिन वो कहते ये सिद्धांततः ठीक है कि भगवान के हो, भगवान के लिए नहीं दे रहे हो, भगवान का हिस्सा निकालो, टैक्स दो, जुर्माना। तो भाइयों निवेदन आपसे ये करना है कि आप अनुभव करिए और लोगों को अनुभव कराइए कि महाकाल के साथ असली साझेदारी समय की साझेदारी है। समय जरूर निकालिए, चाहे थोड़ा निकालिए। कोई समय ज़्यादा निकालता है, साधन थोड़े निकालता है, कोई साधन ज़्यादा निकालता है, समय थोड़ा निकालता है, लेकिन कोई निष्ठावान ऐसा ना रह जाए जो समय ना निकालता हो। ये कहना पड़ेगा आपको बार बार। लोग तो भूलते हैं, आप क्यों भूलते हो? आप तो भूल को ठीक करने के लिए साथ लाए गए अग्रदूतों में से हो। हम समयदान देंगे आपको, आपके समयदान के लिए हमें भरोसा था, चिट्ठी डाल देते, आप वैसे ही आ गए दौड़ करके। यहां बात रुकनी नहीं है, इतने से काम बनना नहीं है। घान बहुत बड़ा है, हर भावनाशील को समयदान के लिए संकल्पित कराना है और संकल्पित होने के बाद योग्य बना करके नियोजित करना है। ये जिम्मेदारी आपको उठानी है, तब बनेगी साझेदारी। अपने से दे दिया, मैंने दे दिया तो क्या बन गया? गुरुजी अगर अपने गुरुजी से कह देते, ऋषितंत्र से कह देते साहब मैंने जैसा कहा था, देखिए मैं साधना कर रहा हूं, खाक कर रहा दूसरे, कह के रहा था कि हवा बनाऊंगा, हवा क्यों नहीं बनाई? उन्होंने हवा बनाई है, हमको आपको ही बनाना है। उन्होंने बड़ी बनाई, हम छोटी बनाएंगे। क्यों साहब? हाथी का बच्चा गधे के बच्चा जैसा तो नहीं दिखता ना, कान पूंछ सूंड होते हैं उसके ना, छोटे छोटे होते हैं लेकिन अनुपात में होते हैं। तो हम उनके कोई हैं, हमने उनसे साझेदारी की है, तो उन्होंने बड़े स्तर पे काम किया, हम छोटे स्तर पे करें, लेकिन वही होना चाहिए हमारे साथ। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि समय दान की एक लहर पैदा करनी है। काहे के लिए? युग निर्माण के लिए। किस नाम पर? दुनिया की सबसे फायदेमंद साझेदारी के लिए। और ये असली करो। गुरुदेव ने वैसे सत्संकल्प में सूत्र दिया है, संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए, आगे बोलें, अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का, अब समय, प्रभाव, नियमित रूप से, निश्चित अंश, एक अंश माने निश्चित अंश, नियमित रूप से, यह है साझेदारी का सूत्र। अब आप आइए, आप समय को हैं, समय के साथ लोग प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ, ये तीनों समय साथ जुड़े हैं। आप अपना पुरुषार्थ दो, समय नहीं दो, संभव नहीं। ज्ञान दो, समय नहीं दो, संभव नहीं है। समय, ज्ञान, प्रभाव दो, समय ना दो, संभव नहीं। हाँ, धन दे सकते हो बिना समय के, इसलिए दो कर दिए। ये प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ तीनों समय से बंधे हैं। इंजीनियर की इंजीनियरी समय से बंधी है।
डॉक्टर की डॉक्टरी की कुशलता समय से बनी है, कलाकार की कला उसके समय से बनी है। समय नहीं देगा तो उसकी कला का उपयोग किसी के लिए हो नहीं सकता, है ना। एवं धन, अच्छा ये बताओ लोगों ने धन कैसे कमाया है? ये समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ के संयोग से। क्यों साहब? ये बाई प्रोडक्ट है धन, समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ का बाई प्रोडक्ट है। तो मेन प्रोडक्ट नहीं देते हो, बाई प्रोडक्ट देते हो, तो तुम्हारी साझेदारी तो नंबर 2 की रह जाएगी। सीधी सी बात है, लोगों को समझाना पड़ेगा। ठीक है, लाचारी हम करते हैं, लाचारी अपनी जगह, लेकिन समझदारी अपनी जगह। ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो देंगे, लेकिन जितना देंगे पूरे मन से देंगे। ये भाव लोगों के अंदर पैदा कर देना है।